आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके जीवन परिचय के बारे में, आपके संघर्ष के बारे में। मैं ग्रेस मार्गरेट टोप्पो, वार्ड नंबर 64 की निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। वार्ड नंबर 64 में आदिवासी का आरक्षण था, तो मैं अपने टिकट के लिए दावेदारी की थी। हो सकता है मेरे में कोई कमी रही होगी जिसके कारण से पार्टी ने मेरे को टिकट नहीं दिया। तो भले वो मेरे मन का रहा हो या मेरे मन के हिसाब से ना रहा हो, लेकिन मैं आज हिम्मत की हूँ कि मैं निर्दलीय लड़ूँ। तो अपने हिसाब से मैं भरपूर प्रयास कर रही हूँ, घर घर जाके लोगों को लेके। और निर्दलीय प्रत्याशी हूँ तो कोई कार्यकर्ता तो मेरे साथ आगे बढ़ के आएगा नहीं जी। तो मैं हर जगह अकेले ही एक दो को लेके चल रही हूँ, और जो सरकारी योजना है उसकी जानकारी मैं घर घर तक दे रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ की जो जनता है वो एक सही प्रत्याशी को चुन के सामने लाए, ताकि जो जनता की परेशानी है और सरकार जो योजना हमको दे रखा है, बच्चे के पैदा होने से लेकर के उनकी मृत्यु तक की, उस योजना को हम हर घर तक पहुंचा सके और उसका काम किस तरह से कराना है। क्योंकि लोग योजना के बारे में जानते ज़रूर हैं, लेकिन वो काम करने का तरीका उनको पता नहीं है, जिसके कारण से लोग भटकते हैं, एक बार दो बार जाते हैं और उसके बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा काम नहीं हो रहा है, उनको ऐसा लगता है। जो कि यहाँ की जो जनता है उतनी ज़्यादा जागरूक नहीं है। और अभी जो 64 वार्ड है इसको बहुत सी जगह में दूरी तक फैला दिया गया है। कहीं ऐसा भी स्थिति है कि एक ही घर में 2 वार्ड को दे दिया गया है, कोई 64 में है, कोई 65 में है। तो अभी अगर अपना वार्ड 64 अगर सही प्रत्याशी का चुनाव नहीं करेगा तो आगे जाके उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि 2 भाग 3 भाग में तो बटा हुआ है, वो अलग चीज़ है, लेकिन बहुत से घर में ऐसे हैं कि लोग जागरूक भी नहीं है कि हमको सरकार ने ये सुविधा दे रखा है। वंचित वहीं से है। जैसे मैं अभी घर घर घूम रही हूँ तो यही प्रेमनगर की स्थिति देखी। एक बच्ची है जो विकलांग है, 13 साल की है, और बाप थोड़ा पीने खाने वाला है, माँ की गोद में 1.5-2 साल का बच्चा है। तो उनको खाने तक को नहीं मिलता क्योंकि उनके पास राशन कार्ड अवेलेबल नहीं है। और राशन कार्ड अवेलेबल नहीं होने का कारण ये है कि उन लोग बाहर कमाने खाने गए थे, तो उस समय पे उनको राशन कार्ड नहीं बना, और राशन कार्ड नहीं बनने के कारण जो सरकारी सुविधा है उससे वो वंचित है। और उस बच्ची को, जो 13 साल की बच्ची बिस्तर में पड़ी हुई है, जो खुद से कुछ भी नहीं कर सकती, उसको भी जो सरकारी योजना मिलना है विकलांग का, उसका भी उनको 1 रुपये का कहीं से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराए हैं अभी तक। और एक महिला है जो विकसित है, उनका उम्र तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन वहीं के लोग, मोहल्ले के लोग मिलके 2-3 टीने लगा के उस महिला को वहाँ रहने के लिए जगह बनाए हैं, जो कि लकड़ी से उसका घेराव किया गया है। सरकार तो दावा करता है कि हम रहने के लिए घर देते हैं, माँ बेटी सुरक्षित रहे बोल के हम बाथरूम देते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे यहाँ जनता अभी भी पीछे है। और वो महिला को बताया जा रहा है कि बरसात के दिनों में वो प्लास्टिक तक को ओढ़ के उसमें सोती है। और एक तो पागल तो है ही, अब उनके घर परिवार में उसको संभालने वाला कोई है नहीं। और बता रहे थे उन लोग कि खाने पीने के लिए भी वो खुद ही बनाती है, और कभी मन होता है तो वो सामने से मांग के खा लेती है, लेकिन कोई देंगे तो अब पता नहीं उनके मन में क्या आता है, तो वो विश्वास नहीं कर पाती है, तो वो नहीं खाती है वो। तो ऐसा स्थिति है हमारे वार्ड का। और अभी इसको ऐसा बढ़ा दिया है, कपाट मुड़ा, परसा भाटा, आपका ये लक्ष्मण नाला, आनंद नगर, कुछ बोट हमारा भक्तू दफे में है, कुछ हमारा छुरा कछार में चला गया है, कुछ इमली छापर को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ और जनता से अपील यही करूँगी कि जो जानकार है उसी को चुन के वो सामने लाए, ताकि जो आने वाले समय में हमारे पास जो कठिन समय आने वाला है 5 साल, तो 5 साल आप उन्हीं को दें जो प्रत्याशी आपका काम करा सके। धन्यवाद सर। मैडम, हम आपसे 10 प्रश्न करना चाहते थे। जी बोलिए सर। लेकिन आपने हमारे एक प्रश्न में ही सारे प्रश्नों को जवाब दे दिया। ऐसा लगता है आपको तो संसद में होना चाहिए था या विधानसभा में होना चाहिए था। नहीं सर, वैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इतने साल से कार्यरत हूँ, तो गवर्नमेंट जो हमको सुविधा दे रखा है उस चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो सुविधा लोगों को नहीं दे सकते। पार्षद के पास इतना पावर होता है कि वो अपने हिसाब से उस काम को करा के, हालांकि अकेला इंसान कहीं नहीं जा सकता, लेकिन अपने नीचे किसी न किसी को वो रख के वो काम को आसानी से करा सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में आप क्यों जुड़ी, किन किन पदों पर रही आप? सर, मेरे को सत्ता या पार्टी बोलेंगे तो ऐसा शुरू से कभी मेरे दिमाग में नहीं रहा कि मैं आगे चल के पार्टी में चुनाव लड़ूं या मेरे को कोई पद चाहिए। मैं शुरू से एक क्या बोलना चाहिए, सोशल वर्कर हूं। तो मैं हमेशा सरकार जो योजना देता है
उसको जानने का प्रयास करती हूँ ताकि मैं लोगों को बता सकूँ और उसकी सुविधा में दिला सकूँ। तो मैं अपने तरफ से जितना हो पाया बहुत कोशिश की और बहुत लोगों का काम हुआ भी है, बहुत से लोगों का काम नहीं भी हो पाया है। और नहीं हो पाने का कारण ये है सर कि इंसान के पास जब तक उस चीज़ का पावर नहीं रहेगा तब तक इंसान उस काम को सही तरीके से नहीं करा सकता। जैसे 2022 में कोरोना के बाद में कांग्रेस सरकार राजू एवं निदान खोल के रखा था, जिसमें बहुत अच्छी सुविधाएं दिया गया था। उसमें हर सालाना 1 लाख रुपए आना था, जिसमें आपको वो डिवाइड करके दे दिया था कि आप धार्मिक में इतना लगा सकते हैं, खेलकूद में इतना लगा सकते हैं, सामाजिक में आप इतना खर्च कर सकते हैं। तो वो ब्यौरा बना के दे दिया था। तो 1 साल का 50,000 और दूसरा साल का 50,000 ऐसे करके 1 लाख रुपए आया था। और मेरे को लगता है कि मैं उस चीज़ का एकदम सही प्रयोग की हूँ। जो राजू अमितान ने खेल कराया था तो उसको ब्लॉक लेवल से लेके मैं राज्य स्तरीय तक पूरा अपना टीम लेके गई थी, जिसमें हम लोग दोनों में विजय रहे हैं। जी जी। अंतिम में हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप लोगों के बीच जा रही है तो लोग तो बोल रहे होंगे कि आप तो कांग्रेस की नेत्री थी जी, आप निर्दलीय क्यों आई हैं, क्या जवाब दे रही हैं आप? सर अब उसमें जवाब मैं क्या दूं। आज मेरा आरक्षण था तो मैं ये चाहती थी जो हमारे ऊपर लेवल के लोग हैं, तो आरक्षण एक ऐसा होना चाहिए कि उस समाज से पूछा जाए, जनता से पूछा जाए। ऊपर का भले कोई कांग्रेसी हो भाजपा हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहाँ इंसान खुद पे चलाता है, तो अब जनता से पूछना चाहिए कि उस लायक कौन है। कहीं ना कहीं मैं नाखुश हूँ अपने कांग्रेस की जो भी राजनीति है या कुछ भी बोलिए, अब वो चीज़ मेरे को नहीं पता, लेकिन जो चुनाव करके जो सामने लाया गया है, जो प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं मैं उनके विरोध में हूँ। और विरोध में इसलिए हूँ कि मेरे को लगता है कि मैं उसकी सही दावेदार थी और वो टिकट मेरे को दिया जाना था, मैं उनकी हकदार थी। ना इसके लिए समाज से पूछा गया, ना बैठक रखा गया, मैं बार बार बोलती रही, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। और मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ सर कि मैं जिस दिन आवेदन भरने गई उस दिन वो साथ में तो लेके गए, मैं पार्टी के लिए टिकट मांग रही थी और मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। उस समय तो टिकट किसी को अवेलेबल नहीं हुआ था भाई, दावेदारी मैं की थी, मेरे साथ में 4 लोग और किए थे, टिकट भले किसी को भी मिलता, लेकिन मेरे को शुरू से ही नज़रअंदाज किया गया। मतलब मैं वहाँ होते हुए भी कहीं दिखाई नहीं दी, कोई ये पूछने वाला नहीं, ये बताने वाला, बोलने वाला नहीं कि ये प्रत्याशी करने योग्य है तो आप इनको टिकट दिलाइए, कि ये हमारे वार्ड को आगे लेके जा सकती है। ऐसा मतलब किसी से पूछताछ नहीं। अब ऊपर से क्या आदेश था वो नहीं पता। जब भी हम मीटिंग जाते थे तो बोला तो ये जाता था कि जो पढ़ा लिखा हो, जो समाज को चला सके, जो गांव को चला सके और सक्षम हो और किसी भी छवि सही होना चाहिए, ये वो दुनियादारी का बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब मैं उसका हकीकत देख रही हूँ खुद के साथ तो ऐसा लगता है कि बोलना आसान है लेकिन उस चीज़ को अमल करना बहुत मुश्किल है और उस चीज़ को मैं झेल रही हूँ जी। और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जा रही हूँ तो मेरे साथ भीड़ जा रहा है, मैं अकेले ही जा रही हूँ, मेरे साथ 2-4 लोग हैं ऐसे जो मेरा साथ दे रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपना उम्मीद हारी हूँ, मैं अभी भी जनता पे ये भरोसा रख रही हूँ, विश्वास रख रही हूँ कि वो सही प्रत्याशी को सामने लेकर आएगा। क्योंकि जितने हम लोग हैं, 4 प्रत्याशी हैं हमारे 64 वार्ड में, चारों की चारों महिलाएं हैं। काम का तजुर्बा किसी को नहीं है, चाहे वो भाजपा की प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस की प्रत्याशी हो, चाहे और एक निर्दलीय प्रत्याशी हो। हम 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो किसी के पास भी काम करने का कोई भी तजुर्बा नहीं है। और मैं इतने सालों से जुड़ी हुई हूँ और कहीं ना कहीं ऑफिस वर्क में लगी हुई थी शुरू से, और सोशल वर्कर होने के कारण बहुत सी जानकारी मेरे पास है और कहीं ना कहीं मैं लोगों को उससे वंचित करके रखी हूँ अब तक, क्योंकि वो पावर मेरे पास नहीं था। लेकिन अब जब मेरे को मौका मिला है तो इस 5 वर्षीय कार्यकाल में अगर मैं जीतती हूँ तो मैं भरपूर अपनी तरफ से प्रयास करूँगी कि जो सरकारी योजना है उसको मैं घर घर तक पहुँचा सकूँ। अंतिम में क्या कांग्रेस की राजनीति की शिकार हो गई हैं आप, ऐसा लगता है? मैं ये बात तो नहीं बोल सकती, हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें मेरी अपनी कमजोरी रही होगी, क्योंकि राजनीति में बोला ये जाता है। तो आपकी महानता है जो ऐसा बोल रही हैं नहीं आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि बोला तो जाता है सच को नहीं बता रही हैं आप। नहीं, मैं सच ही बोल रही हूँ, क्योंकि बोला ये जाता है पार्टी में कि हमको तन मन धन सब लगाना पड़ता है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उस क्योंकि हमने भी जमीनी स्तर पे बात की है। तो आप जितना अनुभवी तो कोई नहीं है यहाँ। अनुभवी वाली बात नहीं है सर, जिससे जुड़ी हैं आप कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से जुड़ी तो हूँ, कार्य की हूँ, तो मैं उनके खिलाफ नहीं जाऊंगी, ना बोलूंगी नहीं। हो सकता है मेरे अंदर ही कोई कमजोरी रही होगी, उस काबिल मैं नहीं रही होंगी। उसी को ढूंढने के लिए निकली है माने आप? जी, उसी चीज को मैं ढूंढने निकली हूँ
और जानना चाहती हूँ कि जनता सच्चाई का साथ देता है और उस प्रत्याशी को सामने लाता है या नहीं, वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं जहाँ भी जा रही हूँ लोगों को ये बता रही हूँ कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत बड़ा कठिन है, क्योंकि जब तक कोई करने वाला इंसान सामने नहीं आएगा, इतना बड़ा जगह और इतना एरिया को संभालना आसान नहीं है। हम हर चीज़ से वंचित हो जाएंगे और बाकी वार्डों की तरह हमारा वार्ड उतना आसान नहीं है। हमारे वार्ड में गरीब वर्ग से लेकर मतलब 1 रुपये कमाने वाला भी है और 1000 रुपये कमाने वाला भी है। भाई इंसान जब बच्चा पैदा करता है तो जानता है कि 9 महीने बाद हमारे घर में एक बच्चा आएगा, वो लड़का होगा लड़की होगा वो नहीं पता, सरकार योजना दे रखा है उसके लिए भी। लेकिन मौत एक ऐसा चीज़ है कि वो बिना बताए आता है। तो हमारे वार्ड में ऐसे भी लोग हैं कि अगर किसी के घर में अचानक अगर ऐसा हादसा हो जाता है तो वो दूसरे के मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो मैं चाहती हूँ कि हर तरह से वो इंसान सक्षम हो, भले उसके पास खुद ना हो, लेकिन इंसान अपने में इतना दम रखे कि वो किसी को बोल के 2000 4000 जो भी लगता है उतना खर्च उस पर कर सके। गवर्नमेंट तो हालांकि सुविधा दे के रखा है कि मौत होने पर 20 दिन 21 दिन के बाद उनको 3000 रुपये मिलता है, लेकिन उसके लिए हम 21 दिन वेट नहीं करेंगे। हमको तत्काल सुविधा चाहिए। तो हमारे सामने ऐसा प्रत्याशी हो, ऐसा नेता हो कि वो कर सके हमारे लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंह से बोलने से हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और चारों के चारों हम लोग महिला प्रत्याशी हैं और जहाँ तक मेरे को लगता है जितना अनुभव कार्य का मेरे को है, समाज अपने उरांव समाज के अध्यक्ष भी रही हूँ मैं, और उस चीज़ का प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं मेरे पास है, क्योंकि इतने कम उम्र में एक समाज को संभालना आसान नहीं है। कुछ तो काबिलियत होगी मेरे में जो समाज अपने अनुभव के हिसाब से वो जगह मेरे को दे रखा है। तो थोड़ी बहुत समाज सेवा बोलिए, चाहे जन सेवा बोलिए, चाहे लोक सेवा बोलिए, वो मेरे अंदर है। और किसी का तकलीफ देखती हूँ तो हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कमी है, लेकिन किसी का तकलीफ देखती हूँ तो मेरे को तकलीफ होता है। जैसे जब से मैं उस महिला को देखी हूँ, बार बार मेरे ध्यान में आ रहा है कि भले मैं चुनाव जीतूँ ना जीतूँ वो तो बात की बात है, लेकिन उसके लिए रहने लायक एक घर जरूर बना के दूँगी, क्योंकि सरकार वो योजना दे रखा है सर, लेकिन उस चीज़ से वो वंचित है। तो हो सकता है हमारे ऊपर रहने वाले लोग या गांव के लोग उसके लिए आवाज़ नहीं उठा पाए। जी, वो हमारी अपनी कमजोरी है जो कि लोग उसको सामने दिखाना नहीं चाहते। करना भी चाहते हैं तो उसके लिए दिल होना चाहिए, और दिल अगर है भी तो किसी के पास पैसे नहीं हैं। पर मेरे साथ ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। अगर मैं हार भी जाती हूँ तो विकलांग लड़की जो है उसके लिए मैं विकलांगता का जो आता है ऊपर से सरकार गवर्नमेंट जो दे रखा है वो सुविधा तो दिलाऊंगी ही, लेकिन वो महिला है उसके लिए मैं रहने लायक एक घर तो जरूर दूंगी सर। मैडम, आपसे बात करते करते लगभग 15 मिनट हो गए। जी सर। अभी तक जितने भी पार्षद प्रत्याशियों से हमने बातचीत की है, ज़्यादा बात नहीं हो पाती, लोग बता नहीं पाते अपनी भावना को। आपने बहुत अच्छे से व्यक्त किया है। आपका हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि इस तरीके के जब आप जैसे लोग पहुँचेंगे तो निस्संदेह क्षेत्र का बहुत विकास होगा, एक दिशा मिलेगी। जी सर। अंतिम में हम चाहते हैं आपके श्रीमुख से इस क्षेत्र के मतदाताओं के लिए ऐसा संदेश संक्षिप्त में कि वो आपको भारी मतों से चुनाव जिताएं। मैं वार्ड क्रमांक 64 के हर मतदातागण से यही निवेदन करती हूँ कि आप सही प्रत्याशी का चुनाव कर सकें, ताकि वो प्रत्याशी जीत हासिल करने के बाद जो सरकारी योजनाएं हैं जिससे हम अभी तक वंचित हैं उसको हम तक पहुंचा सके। और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि अगर मैं जीत के सामने आती तो मैं हर घर तक वो सभी योजनाएं जो सरकार दे रखा है उसको बताऊंगी भी, और अपने तरफ से भरपूर प्रयास करूंगी कि मैं उनको आप तक दिला सकूं। थैंक यू। जी, बहुत धन्यवाद।